गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी और अपने बेटी के साथ रहता था। पत्नी का नाम गीता था और बेटी का नाम सविता था। गरीब मछुआरे का नाम सोहन था। एक दिन सोहन अपनी नाव में सवार होकर समुंदर की ओर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाल में मछली नहीं आ रही थी। तब मोहन सोचता है, कितना समय हो गया और अभी तक एक भी मछली नहीं आई है। भगवान, आज कुछ होगा या नहीं, या मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। उसी के बीच में वो देखता है कि उसकी बेटी सविता आ रही थी। सविता बोलती है, पिताजी, आज कितनी मछलियाँ पकड़ी? माँ कह रही थी कि आज जल्दी घर आना, क्योंकि आज घर में चावल नहीं बचा। सोहन बोलता है, बेटी, लगता है आज समुद्र हमसे रूठा हुआ है, इसलिए आज एक भी मछली हमारे जाल में नहीं आई। बेटी बोलती है, पिताजी, आपने कल बोला था कि मेहनत करने वालों को भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है। तो पिता बोलता है, हाँ बेटी, हमने कहा तो था कि भगवान मेहनत करने वाले को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। लेकिन शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर दोनों बाप बेटी घर की ओर चल देते हैं। उसकी पत्नी गीता सोहन से कहती है, वाह, आज खाली हाथ आए हो। तभी सोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, क्या कहूँ गीता, सुबह से शाम हो गया, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं आ रही थी। शायद भगवान हमारी किसी तरह से परीक्षा ले रहा है। गीता बोलती है, यहाँ 3 दिनों से भूखे हैं। लगता है भगवान हमारी परीक्षा नहीं बल्कि हमें भूखे मारना चाहता है। इतना बोल के गीता वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन सोहन अपनी पत्नी गीता से कहता है, मैं जा रहा हूँ समुंदर में मछली को पकड़ने के लिए। देखते हैं आज हमें मछलियाँ मिलेगी या नहीं। इतना बोल के सोहन मछली पकड़ने के लिए अपने घर से निकल जाता है और समुंदर में मछली पकड़ने लगता है, लेकिन उसके जाल में मछली नहीं आ रही थी। फिर कुछ समय के बाद सोहन को समुद्र में एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बूढ़ा आदमी समुद्र में कुछ खोज रहा था। सोहन उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और फिर सोहन बोलता है, चाचा जी, आप समुद्र में कुछ ढूंढ रहे हो क्या? बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ बेटा, मेरा जाल समुंदर के अंदर गिर गया है। मैं अपना जाल ही ढूंढ रहा हूँ चाचा जी। और फिर सोहन बोलता है, आपकी मदद करूँ आपकी जाल ढूंढने में? और फिर सोहन अपना जाल पानी के अंदर डाल देता है और फिर जब वो जाल पानी से निकालता है तो उसके जाल में एक मछली आ जाती है। वो मछली बहुत ही चमक रही थी। वो सोचता है शायद अब उसकी किस्मत चमक सकती है। तो फिर बूढ़ा आदमी बोलता है सोहन से, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी आदमी हूँ। ये सुनकर सोहन को मजाक लगता है और फिर सोहन बोलता है, चाचा जी, आप अगर सच में चमत्कारी आदमी हो तो आप मुझे साबित करके दिखाइए। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, अगर तुमको मेरा चमत्कार देखना है तो तुम मेरी एक बात मानोगे? सोहन बोलता है, हाँ बोलिए, मैं आपकी बात को मानूंगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हारे पास जो मछली है उसे तुम पानी में फेंक दो, तब मैं तुम्हें
अपना चमत्कार दिखाऊंगा। और फिर सोहन सोचने लगता है, अगर मैं इस मछली को छोड़ दूँ तो जो मछली मैंने पकड़ा है वो भी चला जाएगा। और फिर वो बुढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। और फिर बहुत देर सोचने के बाद सोहन मछली को पानी में छोड़ देता है। ये देखकर बुढ़ा आदमी खुश हो जाता है और सोहन से बोलता है, तुमने जो मछली पानी में छोड़ा है वो एक चमत्कारी मछली थी। जो भी इस मछली को पकड़ने के बाद अगर उसे पानी में छोड़ देता है तो उसका बहुत ही बड़ा लाभ होता है। और फिर सोहन उसके बाद खुश हो जाता है। उसके बाद सोहन चाचा जी से बोलता है, चाचा जी अब मुझे इसका मतलब बहुत ही बड़ा लाभ होगा और मेरे घर की स्थिति सुधर जाएगी। उसके बाद चाचा जी बोलते हैं, तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हें बहुत ही बड़ा लाभ होगा। इतना बोल के चाचा जी वहाँ से अपने नाव में चले जाते हैं। और फिर सोहन अपने नाव को किनारे में ले जाता है और नाव से उतरने के बाद वो क्या देखता है, उसके नाव में सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। सोहन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सोहन अपने पत्नी और अपनी बेटी सविता से बोलता है, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? सोहन बोलता है अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी सविता से, आज जब मैं समुंदर में मछली पकड़ने के लिए गया था तो समुंदर में मुझे एक चमत्कारी आदमी मिला जो कि वो देखने में एक समझदार आदमी लग रहा था। उसके बाद गीता सोहन से बोलती है, अच्छा, वो देखने में समझदार और बुढ़ा लग रहा था, तो वह चमत्कार आदमी किस तरह से है? उसने ऐसा क्या चमत्कार किया है? सोहन बोलता है अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी सविता से बोलता है, वो इसलिए चमत्कार आदमी था क्योंकि जब मैं उसके पास गया तो वो बुढ़ा आदमी समुद्र में कुछ खोज रहा था। तो मैंने उससे पूछा, चाचा जी आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या? तो चाचा जी बोलते हैं, हाँ बेटा मैं जाल ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने बोला, मैं आपकी कोई मदद करूँ? तब मैंने जब अपना जाल पानी के अंदर किया, उसके बाद जब मैंने जाल को बाहर निकाला तो उसमें एक मछली थी। वो चाचा जी ने बोला कि बेटा ये जो मछली है वो एक चमत्कारी मछली है। अगर तुम इसे पानी में छोड़ देते हो तो तुम्हें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और फिर बाद में मैंने उस चमत्कारी आदमी का बात सुनकर मैं उस मछली को पानी में छोड़ दिया और फिर मैं अपने नाव को लेकर किनारे में आ गया। और जब मैं अपनी नाव से नीचे आया तो क्या देखता हूँ, मेरे नाव में सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। और फिर सोहन अपनी पत्नी गीता और अपनी बेटी सविता को सोने का सिक्का दे देता है। गीता अपने पति सोहन से कहती है, हाँ, आप सच कह रहे थे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा था। इस तरह से गरीब मछुआरे सोहन और उसकी पत्नी गीता, उसकी बेटी सविता को ये समझ में आ गया कि हमें समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को
ना मिला है और ना ही मिलेगा। इसलिए हमें जितना मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।